हेलो एंड वेलकम टू एस्पायर अड्डा। प्यारे बच्चों, हमने अपने पिछले लेक्चर में शुरू किया था सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। और वहां पे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में हमने एक तरफ पढ़ा हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट और दूसरी तरफ पढ़ा मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट। और हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट में हमने लिखा था BPATR, यानी कि ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी और रामा कृष्णा मिशन। ठीक है यहां तक। अब उसमें से एक चीज हमने डिस्कस की थी, यानी कि हमने क्या पढ़ा था, हमने ब्रह्मो समाज को पूरा पढ़ दिया था। ब्रह्मो समाज पढ़ा, राजा राममोहन राय का पढ़ा। राजा राममोहन राय का बर्थ 1772 में, डेथ 1833 में, और उनके स्कूल कॉलेजेस, उनके न्यूज़पेपर, उनकी लाइफ। और मैंने आपको याद करने का तरीका पढ़ाया था, बी से ब्रह्मो, BRAHMO, और आर से राजा राम मोहन राय, ये पढ़ा था हमने। अब हम आते अगले वाले मरहलों पे, यानी कि आज का एपिसोड आज से शुरू होता, यानी कि आज हम पढ़ेंगे प्रार्थना समाज। क्या पढ़ेंगे? प्रार्थना। आप जरा एक बार जो स्क्रीन पे लिखा होता है आप इसको फोकस मत किया करो, आप मेरे अल्फाजों को गौर करो और मेरी तरफ देखो। आंख बंद करो और देखो आपका मास्टर आपके सामने बैठा, क्या बढ़िया अंदाज में शेर की तरह धाड़ धाड़ के पढ़ा रहा। अभी प्रार्थना क्या है? प्रार्थना क्या है? ये प्रार्थना। तो प्रार्थना यानी कि दुआ लोग कहां से करते? मन से। कहां से करते? मन से। और मन को क्या बोलते? आत्मा। क्या बोलते? आत्मा। एक बार फिर से, प्रार्थना। प्रार्थना मतलब दुआ। दुआ लोग कहां से करते? मन से। कहां से? मन से। और मन को क्या बोलते हिंदी में? आत्मा। क्या बोलते? आत्मा। तो आत्मा पे हम फोकस काहे कर रहे? आप सोच रहे हैं मास्टर जी पगला गए हो का? हम पगला नहीं गए हैं। आत्मा 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 आत्मा। तो प्रार्थना लफ्ज मिलता जुलता, आत्मा, प्रार्थना, आत्मा, प्रार्थना, आत्मा। यानी कि प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय आत्मा राम पांडुरंग एंड केशव चंद्रा सेन। बस एक पॉइंट हो गया। प्रार्थना समाज वाज फाउंडेड बाय आत्मा राम पांडुरंग एंड केशव चंद्रा सेन। एक पॉइंट ये पढ़ दिया हमने, स्टैब्लिश किया। अब चलते और भी ज्ञान बांटते। असल में मेरे प्यारे बच्चों, प्रार्थना समाज ब्रह्मो समाज का आइडिया है, और ब्रह्मो समाज बंगाल में और प्रार्थना समाज महाराष्ट्र में। कहां? महाराष्ट्र। प्रार्थना समाज 1849 में पहले परमहंसा सभा बनी, और यही परमहंसा सभा 1867 में इसी का नाम बना दिया गया प्रार्थना समाज। ठीक है। अब प्रार्थना समाज बनाई तो आत्मा राम पांडुरंग और केशव चंद्रा सेन ने। इसके अलावा प्रार्थना समाज के लीडर्स एग्जामिनर पूछता तो एक लीडर हैं आरजी भंडारकर। कौन? आरजी भंडारकर। दूसरा लीडर है एनजी चंदावरकर। आरजी भंडारकर और एनजी चंदावरकर। और तीसरा महादेव गोविंद रानाडे। कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। अब आप मुझे बताओ, विच अमंग दी फॉलोइंग लीडर इज एसोसिएटेड विद प्रार्थना समाज? पहले नंबर पे आरजी भंडारकर, एनजी चंदावरकर और महादेव गोविंद रानाडे, और आत्मा राम पांडुरंग
और केशव चंद्र सेन तो फाउंडर में आते हैं। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको पढ़ाया था ब्रह्मो समाज, तब बताया था राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज बनाया और ब्रह्मो समाज में दविंद्रनाथ टैगोर आ गए और ब्रह्मो समाज में केशव चंद्र सेन भी आ गए। ठीक है यहां तक। अब प्रार्थना समाज में ज्यादा नहीं पढ़ना, हमें एग्जाम की डिमांड ही देखनी है, एग्जाम की डिमांड इतनी है। अब आगे चलते आर्य समाज। आर्य समाज का ज्ञान जरा बांटते। आर्य का मतलब ही होता है सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। आर्य लिखा होगा, हाँ लिखा है देखो, आर्य मीन सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। आर्य का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल। अब जरा मेरी अल्फाजों की तरफ गौर कीजिए। नोबल लोग कौन होते? नोबल लोग होते स्वामी। कौन होते? स्वामी। तो आर्य का मतलब होता है नोबल पीपल, और कौन से नोबल? स्वामी, फाउंडेड बाय स्वामी। अब आपको ना पेपर में कंफ्यूजन हो सकती है कि स्वामी विवेकानंदा या स्वामी दयानंद सरस्वती। प्यारे बच्चों जरा ठंड रखो, अभी मैं स्वामी विवेकानंदा के बारे में इतनी बढ़िया बात बताऊंगा कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको मजा आने लगेगा। आप सोचोगे वाह मास्टर जी का ज्ञान दिए हो, का ज्ञान दिए हो, हिला के रख दिए हो, मजा करवा दिए हो। बट अभी पहले इतना सुनो, स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंदा नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बॉम्बे में बनाया और पेपर में स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम पूछा जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम मूल शंकर। क्या? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का असली नाम क्या है? मूल शंकर। आर्य समाज स्टैब्लिश्ड शुद्धि कैंपेन। अब इस शुद्धि कैंपेन का होता, अभी हम आपको बताते, बढ़िया तरीके से मजे से बताते। अभी पहले आप ये एक पॉइंट याद रखो, आर्य मीन सोसाइटी ऑफ नोबल पीपल, और स्वामी दयानंद सरस्वती ने बनाया। स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर। अब जरा हम थोड़ा मजा लाते हिस्ट्री में, फिर बताते शुद्धि कैंपेन का होता। जरा सुनते जाओ मेरी बातों की तरफ, मजे से, एंजॉय से। मान लो ये एक मास्टर है, ये कोई ए, और ये मास्टर है मान लो मुस्लिम, और ये कोई मास्टर है, कोई लड़का है, छोकरा है, कोई लोंडा है, और ये बी। ये ए है मुस्लिम और ये बी है हिंदू। ठीक है। इंडिया में तो अभी दो ही रिलीजन हैं, या सिखिज्म भी है, बट मैं यहां इन दोनों की बात कर रहा हूं। अब ये है कोई चाचा अंग्रेज। अब ये अंग्रेज आए किसके पास? मुस्लिम के पास, और इसको बोलते बेटा क्रिश्चियन बनोगे। गौर से सुनना, इतना मजा आएगा ना आपको, शुद्धि कैंपेन जिंदगी में नहीं भूलेगा कभी, इसलिए मेरी बातों को जरा गौर करना। ई अंग्रेज आए मुस्लिम के पास और इसको बोले बेटा क्रिश्चियन बनोगे। ये बोलते ला हौला वला कुव्वता, तौबा इस्तगफार, हम नहीं क्रिश्चियन बनते। का हो गए पगलीती, क्या पगला गए हो का? और ये अंग्रेज बोलता बेटा सुनो, मारुति देंगे। ये बोलता है मारुति हम नहीं लेते। अंग्रेज बोलता अरे बेटा चलो एक काम और करो, सफारी ले लो। ये बोलता ला हौला वला कुव्वता, हम सफारी लेके भी क्रिश्चियन नहीं बनते, हम मुस्लिम हैं, नमाज पढ़ते। और अंग्रेज ने अपना मोबाइल ओपन किया और अपनी बेटी का फोटो दिखाया, मस्त बढ़िया बेटी, चिट्टी गोरी। जैसे इस लड़के ने लड़की को देखा और बोलता अरे जरा और कोई फोटो है, जरा जूम करके देखें हम इसको, हम तो पगला गए, ये लड़की आपकी है, इतनी सुंदर, ओहो। अंग्रेज बोलता जरा चलो मोबाइल दो वापिस, जूम करके नहीं देखना है, शादी करोगे इससे। अब लड़का आ गया ना लाइन, बोलते हाँ 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 शादी करेंगे, शादी करेंगे, काहे नहीं करेंगे। अब ई शादी करके बहक गया और चला गया लंदन। इधर माँ रो रही, भाई बेटा पाला पोसा बड़ा किया, हमारा काम करेगा बुजुर्गी में, तो बेटा उधर मोहतरमा की सेवा कर रहा। उधर मोहतरमा बोलते अरे जान प्लीज हमारे पाँव धो दो। तो बोलता हाँ बेबी क्यों नहीं, हम धोएंगे।
फिर मोहतरमा बोलते बेबी प्लीज हमारे जरा हाथों को नील पॉलिश लगा दियो। ये बोलता हाँ मोहतरमा हम लगाएंगे। इधर माँ घर पे रो रही, बेटा कहाँ चला गया, बचुआ कहाँ चला गया, और बेटा वहां मोहतरमा की सेवा कर रहा, यानी कि बेटा बन गया क्रिश्चियन। हो गया ना अटैक रिलीजन पे। अब यहां भी आते, ये बंदा हिंदू है, बहुत खतरनाक, मंदिर जाता, टीका लगाता, पूजा करता, और अंग्रेज बोलते बेटा इधर आओ, हिंदू क्रिश्चियन बनोगे। ये बोलता राम 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 राम, हम मंदिर जाते सुबह सवेरे, नारियल ले जाते, पूजा करते, हम कहे जाएंगे। अंग्रेज ने बोला बेटा सफारी ले लो। ये बोलता ओ सफारी हम नहीं लेते, हम हिंदू हैं कट्टर। अब अंग्रेज बोलता बेटा एक बात सुनो, ई है हमारा मोबाइल, ई मोबाइल में देखो हमारी बिटवा है। जैसे लड़के ने लड़की को देखा पगला गया, बोलता पानी लाओ पहले, हम ये इतनी खूबसूरत लड़की कहां से लाया। अंग्रेज बोले बड़ी इससे शादी करो। बोले हाँ क्यों ही शादी करूंगा, इसकी बहन है कोई दूसरी। अब अंग्रेज बोला पहले इसे तो निपट ले, बहन बाद में देखिएगा। अब ये लड़का बहक गया मोहतरमा के चक्कर में। अब ये भी ले गई मोहतरमा इस बेटे को अपने लंदन में, और मोहतरमा सुबह गूंदने लगी आटा, तो बोलती जान प्लीज आटा गूंद के दो। तो लड़का बोलता अरे मोहतरमा आप बैठो बेड पे, हम गूंदते आटा, काहे परेशान हो रहे हो, नेल पॉलिश खराब हो जाएगी आपकी, चलो बैठो अंदर, हम गूंदते आटा। अब ई बचुआ भी कर रहा मोहतरमा की सेवा, मां रो रही। यानी कि मेरा कहने का मतलब हिंदू लड़कों को और मुस्लिम लड़कों को अंग्रेज अपने रिलीजन से भटका के बना रहे थे क्रिश्चियन। आर्या समाज ने एक स्टैब्लिशमेंट की नई चीज जिसको बोलते शुद्धि कैंपेन। शुद्धि कैंपेन का मतलब होता जो बंदे मुस्लिम से क्रिश्चियन या हिंदू से क्रिश्चियन बन गए, वापिस आ जाओ अपने रिलीजन में, वापिस आ जाओ अपने रिलीजन में। इसको बोलते टू रिवर्ट बैक इनटू हिंदुइज्म या क्रिश्चियनिटी, जो जो रिलीजन है अपना। ठीक है, अब समझ आ गया शुद्धि कैंपेन का होता। बढ़िया तरीके से मास्टर ने बताया आपको। काश आप बच्चे होते, मेरी क्लास में ऑफलाइन पढ़ रहे होते, धमाकेदार मास्टर ठुमका मार के पढ़ाता, आपको ऐसी ऐसी एग्जाम्पलें देते डेली लाइफ में जो अभी हम यूट्यूब पे दे नहीं सकते ओपनली, थोड़ा थोड़ा कुछ देते, चलो इतने में गुजारा कर लो अभी। बट मेरी बात आप एक सुनना, पढ़ाई में मजा तभी आता है जब उसको रियल लैंग्वेज में या लेमैन में या रोजमर्रा की जिंदगी के साथ, और खासकर प्यार मोहब्बत के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि आजकल नौजवान नस्ल को प्यार मोहब्बत में बड़ा शौक रहता, इसीलिए हम पढ़ाई को प्यार मोहब्बत से जोड़ते और दिल की सुर्ख दीवारों के बीच फिट कर देते। कभी कभार नौटंकी भी करनी पड़ती, थोड़ी बहुत ही भोजपुरी भी बोलनी पड़ती। अब डोगरी तो आती नहीं, नहीं तो वो भी बोलते हम, कश्मीरी तो कंपन कोशिश पैट कात करन। चलो अब मेरे प्यारे बच्चों आगे चलते और बांटते ज्ञान। यानी कि शुद्धि कैंपेन का मतलब होता जो बंदे अपने रिलीजन से बहक के चले गए थे दूसरे रिलीजन में, उनको वापिस लाना। अब दूसरी बात, जो वेदास हैं, इस हिंदुइज्म में बोला जाता कि वेदास में कोई चेंजेस नहीं हुई हैं और दे आर रियल रियल ओरिजिनल स्क्रिप्ट फ्रॉम द नेचर, यानी कि भगवान की तरफ से वो रियल स्क्रिप्ट है। बाकी गीता में या दूसरी रिलीजन में थोड़ी चेंजेस हुई हैं। अब आर्य समाज कहते थे गो बैक टू वेदास, वेदास की तरफ जाओ। यानी कि क्यों वेदास की तरफ बताते हैं हम आपको। अगर किसी हिंदू या किसी दूसरे बंदे की अंग्रेज के साथ दोस्ती लग गई, अंग्रेज ने लगानी बोतल रात को दारू वाली, और दोस्त जो भी हिंदू मुस्लिम साथ में जो भी लड़का उसने भी लगा देनी। अब आर्य समाज वाले बोलते थे शराब या बोतल लगानी कतन मना है, हिंदू रिलीजन में बड़ा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज्यादा मना है, मत लगाओ, बहको मत। इसलिए ये बोलते थे वेदास की तरफ आओ, गो बैक टू वेदास। और इतना स्ट्रिक्ट मैं आपको बताता हूं, आर्य समाज ये भी कहता था कि जो लोग रिवर के या समंदर के दरिया के उस किनारे पे जाते जहां पे मुंज घास नहीं उगती, उनका हिंदू धर्म भ्रष्ट हो जाता, दोबारा से हिंदू धर्म अडॉप्ट करना पड़ता था, इतना स्ट्रिक्ट। इसलिए ये कहते थे वेदास की तरफ जाओ, वेदास को मानो, वेदास को मानो, नई चीजों में नई स्क्रिप्ट में अडल्ट्रेशन हो गई है, नई चीजें लाई गई है। तो पेपर में जेकेएसएस भी तो यही पूछता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल रिलीजियस रिफॉर्म
gave a slogan of go back to Veda, किसने कहा? आर्य समाज ने। और इन्होंने कहा इंडिया फॉर इंडियंस, यानी कि इंडिया इंडियंस के लिए है, अंग्रेजों को मारो भगाओ यहां से। अब उसके बाद एक बात बताते आपको, आर्य समाज ने कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम, यानी कि कोई भी खान पठान और गुप्ता शर्मा ई फलाना डिमका ई कुछ नहीं होता, मगर आर्य समाज ने एक्सेप्ट किया वर्ण सिस्टम। अब ये वर्ण सिस्टम क्या होता बताते हैं। यानी कि ये कहते थे ब्राह्मण होते, क्षत्रिय होते, वैष्णु होते, शूद्राज होते, यानी कि ये कहते भगवान विष्णु के जो अपर हेड पोर्शन से बने वो ब्राह्मण होते, जो लवर पोर्शन से वो क्षत्रियाज होते, और जो और नीचे पोर्शन से वो वैश्याज होते, और जो पांव से बने वो शूद्राज होते। यानी कि ब्राह्मण होते टीचिंग क्लास, क्षत्रियाज होते लड़ने वाले, ऐसे अलग अलग क्लास करके शूद्राज को माना जाता था सिर्फ और सिर्फ वर्किंग क्लास। ये लोग काम करेंगे बस, इनके सुख में या इनके मकसद में, इनके लिए सुख करना या अच्छे काम करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। ये सिर्फ काम करेंगे, हमारी सेवा करते रहेंगे, ये सब था इनके मकसद में। ठीक है, यहां तक आगे चले, हम आगे ज्ञान बांटते हैं। यानी कि कौन से सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने वर्ण सिस्टम एक्सेप्ट किया और कास्ट सिस्टम रिजेक्ट किया? प्रार्थना समाज। अब प्रार्थना समाज वालों ने किताबें भी लिखी और ये किताबें पूछी जाती हैं। बताओ एक किताब कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश। ये सत्यार्थ प्रकाश ये वेद के बारे में लिखा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी। वेद भाष्या ये किताब है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी। और ऋग्वेदा भाष्या भूमिका या वेद भाष्या भूमिका नाम भी है इसका, ये किताब भी स्वामी विवेकानंद ने लिखी। तो दीज 3 बुक्स वर रिटन बाय विवेकानंद, वेरी सॉरी मैंने शायद विवेकानंद बोल दिया, स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी ये किताबें। ठीक है ना, प्रार्थना समाज वाले। और उसके बाद 1886 में, देखो प्यारे बच्चों, 1886 में उन्होंने क्या किया, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल लाहौर में बनाया। और 1902 में गुरुकुल यूनिवर्सिटी हरिद्वार में बनाई, आज भी है ये हरिद्वार वाली यूनिवर्सिटी, आज भी है। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहां पे? लाहौर में। और 1902 में गुरुकुल यूनिवर्सिटी कहां पे? हरिद्वार में। अब आज इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, हमने पढ़ा ब्रह्मो समाज, हमने पढ़ा प्रार्थना समाज, और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे पहले थियोसॉफिकल सोसाइटी, बीपीए आर्य समाज। एक मिनट जरा, तो हमने एक पढ़ा ब्रह्मो समाज, एक पढ़ा प्रार्थना समाज, एक पढ़ा आर्य समाज। अब पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी, फिर पढ़ेंगे रामा कृष्णा मिशन। अब मैं आपको बताऊंगा मेरे बच्चों, बीइंग अ टीचर, आप मेरी एक बात सुनिए, जब मैं आपको स्वामी विवेकानंदा की कहानी सुनाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कितने बड़े इंसान हुआ करते थे स्वामी विवेकानंदा, क्या हुकूमत हुआ करती थी, क्या रोल हुआ करता था, क्या सोशल लाइफ हुआ करती थी। तब मैं डिस्कस करूंगा स्वामी विवेकानंदा जी को, तब मैं डिस्कस करूंगा हजरत अली रजी अल्लाह ताला को, तब मैं डिस्कस करूंगा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को, तब बताऊंगा उमर फारूक की हुकूमत 23 लाख मुरब्बा जमीन पे होते हुए, यानी कि 3 कॉन्टिनेंट के बादशाह होते हुए, उनकी खुद की हालत ऐसी थी कि मजदूरी करते थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला की हुकूमत पूरे 3 बर्रे आजमों पे, 3 कॉन्टिनेंट पे हुकूमत है, मगर घर की हालत यह कि खाने के लिए मीठी चीज नहीं ला पाए थे। और स्वामी विवेकानंदा जब फॉरेन गए थे, बता देता हूं, स्वामी विवेकानंदा एक बार यूएसए गए और किसी इंसान ने देखा, किसी कपल ने, कि स्वामी विवेकानंदा लगाए हैं धोती, और उस कपल ने स्वामी विवेकानंदा जी को देख के बोला, दिस मैन डज नॉट सीम टू बी अ जेंटलमैन, क्योंकि इसने टाई पेंट कोट नहीं पहना। स्वामी विवेकानंदा ने सुना और कहा
ए जेंटलमैन प्लीज कम हियर, इन योर कंट्री टेलर मेक्स अ मैन जेंटलमैन, बट इन माई कंट्री कैरेक्टर मेक्स अ मैन जेंटलमैन। ये थे स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा के साथ एक बार एक इंसान बच्चा जा रहा था और उसने जेब से कुछ निकाला और खाने लगा, और स्वामी विवेकानंदा ने उसको डांटा और बोला ये जो खाने वाली चीज है जेब में डालो। उस बच्चे ने बोला क्यों? स्वामी विवेकानंदा ने बोला तुम्हें पता नहीं है मुस्लिम रिलीजन के रोजे चल रहे हैं, इनके सामने खाना मना है। और बच्चे ने देखा कि ये इतना बड़ा इंसान है, दूसरे रिलीजन का इतना एहतराम करता है कि उनके सामने खाने को मना कर रहा है। और स्वामी विवेकानंदा के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आप हैरान रह जाओगे। प्यारे बच्चों, शिकागो में स्वामी विवेकानंदा ने स्पीच की थी, 1 लाख क्रिश्चियन हिंदू बन गया। क्या जबान थी, क्या मिठास थी, क्या बोलने का तरीका था। 1 लाख क्रिश्चियन हिंदू बनने पे मजबूर हो गया कि भाई क्या बंदा है ये, क्या बातें करता है। ये होते हैं रिलीजन को मानने वाले। मैं सल्यूट करता हूं ऐसे सारे रिलीजन को मानने वाले बंदों पे। और यही चीजें हम पढ़ेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या होती, रामाकृष्णा मिशन क्या होता, और मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट में वहाबी मूवमेंट क्या होता, देवबंदी मूवमेंट क्या होता, और यंग बंगाल मूवमेंट क्या होता है। पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर को पढ़ेंगे। बहुत मजा आने वाला है हिस्ट्री में। और जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगा हिंदुस्तान में गांधी का अराइवल, तब मजा ही मजा आएगा। देखेंगे कैसे गांधी अंग्रेजों को बाहर निकालते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में इसको शेयर करो, लाइक करो और इसके नोट बनाओ। बढ़िया अंदाज में हिस्ट्री हम पढ़ने वाले। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।